तो गाइस फाइनली सब लोग चले गए हैं, मम्मी, चाची और बुआ, और तो उधर ही आएंगे, डायरेक्ट छपरा आ जाएंगे। तो नहा धो के हम लोग भी छोड़ दिए हैं। अब पता नहीं क्या है खाने में, फिर वापस कुछ पूड़ी वगैरह बनेगा। लड्डू के पापा थोड़ी देर में भी आएंगे। एंड बात तो हुई नहीं है अभी, वैसे सुबह से हम लोग सब लोग इधर उधर ही थे। मम्मी तो, मैं उठी, सिमी सिमी उधर से देख रही है। हम लोग छोड़ते छोड़ते चल गए थे वहाँ तक। बाइक रखाएगा ना अंदर। बाकी सब लोग चले गए हैं, अब जल्दी से आ भी जाएंगे, बस अच्छे से हो जाए सब कुछ। कड़ी पत्ता कितना सारा है। लड्डू जा रहा है सबसे पहले आगे आगे, क्योंकि लड्डू को कपड़े पहन के जाने हैं। कपड़ा पहन के ट्रेन में बैठना है इसको। तो मैं बोली हूँ चलो मैं एरोप्लेन में बैठूंगी, तो आ गया है, अदरवाइज नहीं आता। बाकी मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था, रोना क्योंकि ऐसे होता है ना, पहले बचपन में छोटे होते थे लोग तो सब लोग जाते थे और आप अकेले नहीं जाओ, तो थोड़ा होता था। बाकी ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है, गृह प्रवेश, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैच्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना कि तो तुम नहीं गए घूमी घूमी? नहीं। तुमको नहीं बोला कोई? तो लड्डू तो डेफिनेटली मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि आप अभी तक, जब से मैं इसको पैदा की हूँ अभी तक, तो एक दिन भी मेरे से दूर नहीं रहा है। एंड मोर ओवर मम्मी मेरे को बोल रही थी कि जाने दो, बट फिर मेरा वो था कि नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ही जब नहीं जा रहे हैं। एंड ऐसा कुछ उसका ये नहीं है कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। और मत यहाँ क्या ले जाओगे टिफिन में? मैनिया क्या दे? मैनिया। तो अब लग रही है गर्मी, क्योंकि नीचे से ऊपर आ गए हम लोग। बाकी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो कोई बात नहीं, वापस बहुत जल्दी हम लोग भी घूमने जाएंगे। मैं, लड्डू के पापा, है ना लड्डू जाओगे घूमने? हाँ, जाओगे घूमने? तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, दी आपको जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं पहला जो भी है अपनी चीज़ें देखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज भी थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि एज यूजुअल मैं हर एक चीज़ नहीं शेयर करती हूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे कंसीव करने के पहले भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं मतलब इतना ट्रैवल वगैरह करूँ, लेकिन मेरे घर की रजिस्ट्री थी उस टाइम, मेरा होना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ फाइनेंस वगैरह का, मतलब कराना था फाइनेंसिंग, इसीलिए। अदरवाइज़ वहाँ भी नहीं गई होती मैं। एंड अभी रहा गृह प्रवेश, तो सबको पता था कि मेरी डिलीवरी का डेट, मतलब ये मेरा 9 मंथ है, तो ये ऑलमोस्ट 8 महीने पहले से सभी को पता था। तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट फिर हुआ गृह प्रवेश। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, मतलब अब बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते थे आपको जाना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है आपको जलन होती है। तो जलन जैसी कोई बात नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी खुद का घर है, खुद की हंसती खेलती फैमिली है, मेरा खुद का बसाया हुआ भी फैमिली है, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरा हर एक चीज़। तो मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? एंड रही बात मतलब दूसरों को लगता है कि मैं जलती हूँ इसलिए मुझे जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता। एंड 9 मंथ है, मेरी डॉक्टर ने बोला है कि कभी भी 9 मंथ में होता है, वो डिपेंड करता है बच्चे कितना दिन अपना लेके जाते हैं। कभी कभी मेरी चाची लोग को तो खुद 1 दिन 2 दिन बाद ही हो गया है 9 मंथ में, एंड मेरा 3रा दिन है। तो होपफुली मम्मी पापा सब लोग आ जाए, उसके बाद ही मेरी डिलीवरी वगैरह का वो सीन हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे अकेले में हो, क्योंकि अगर अकेले में होगा तो मुझे भी ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मतलब मैं यहाँ पे आई अपने मम्मी पापा के पास और
वो लोग ही नहीं थे, तो मेरे को हमेशा खलेगा। और वजह है कि मेरे भैया का गृह प्रवेश, तो वो चीज़ तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। हालांकि मुझे अगर पता होता ना ऐसा कुछ सिचुएशन तो मैं आती भी नहीं, बट लोगों के लिए आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा होता है, बेटी नहीं होती। मतलब मैं अपने मम्मी पापा की नहीं बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा तो फिर भी रहना चाहते थे। वो लोग भी खुद बोले कि डेट थोड़ा आगे से पोस्टपोन कर लो या प्रीपोन कर लो, जिसमें हो पाए। बट जो लोग व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि बेटी का जो होता है वो ससुराल ही होता है, मायका नहीं होता है, एंड बेटा बहू का ही पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये वो लोग होते हैं जो खुद वो बेटियों वाला स्टेटस लगाते हैं कि बेटी को बेटे के बराबर करो, इज्जत दो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एंड देन वो लोग खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटी अपने मायके ना रहे, ससुराल ही रहे। तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मतलब ये था कि बेटे बहू होने चाहिए। तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं इन सब चीज़ों के बीच में पड़ूं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी रहा है, और रीज़न कहीं ना कहीं अपने ही रहे हैं। तो और हाँ, मैं दुनिया में किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मेरे माँ बाप हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँगी क्योंकि उन लोगों ने मुझे पैदा किया है, एंड मेरी जिम्मेदारी उठाना उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी उठाना मेरा फ़र्ज़ है। जब जब मेरी भले शादी हो गई है, लेकिन जब जब मेरे माँ बाप को ज़रूरत पड़ी है, मैं हमेशा, बहुत बार ऐसा हुआ उनके बेटे बहू नहीं रहे हैं लेकिन मैं रही हूँ। एंड मेरे ससुराल वाले भी कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करते। जब मैं वहाँ रहती हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं बेटा जाओ, कोई बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जो मैं अगस्त से आई थी तो मैं 10 दिन अपने ससुराल, 10 दिन मायके, 10 दिन ससुराल, 5 दिन मायके, 10 दिन मायके, 2 दिन ससुराल, ऐसे रह रही थी। मतलब आना जाना आना जाना। एंड उसी के टाइम पे मैंने कंसीव भी कर लिया था। तो तब भी मैंने, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं 2:30 बजे रात में आई थी, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी के पास कोई था नहीं, ना उनके बेटे दोनों, ना उनकी बहू। तो आप लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि यार बेटियों का ससुराल होता है, मतलब कि मायका नहीं होता है, उनको ससुराल में, लड़कियों को ससुराल में ही रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं है मेरा मानना है कि जब माँ बाप को ज़रूरत हो माँ बाप के पास रहो, जब सास ससुर को ज़रूरत हो सास ससुर को ज़रूरत हो उनके पास रहो। जितना आप माँ बाप को समझते हो उतना ही सास ससुर को समझो। एंड यही शायद मेरी फैमिली में है, मेरे ससुराल में भी है कि मैं, आप लोग को लगता है कि मैं रहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कभी खुद सोचो। मतलब मैं तो जाती हूँ अब डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल हो गए अभी तक गई नहीं, 2 साल हो गए मैं गई नहीं। मैं अभी 2 महीने पहले ही गई थी। और मेरे ससुराल वाले भी मेरे से मिलते रहते हैं, उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मेरी सास नहीं है, फिर भी एक ससुराल है। वरना सास के बिना तो ससुराल होता भी नहीं है। फिर भी हम लोग अपने में जितना हो पाता है उतना मैनेज कर लेते हैं। फिर भी पापा जी और जब भी होता है या भैया, वो मुझे खुद बोलते हैं कि नहीं, दोनों जगह का देखो, क्योंकि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, मैं भी ये चीज़ बहुत क्लियर रखी हूँ कि मेरे लिए भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, मैं बिना पूछे या बोले कभी ना मायके आई हूँ ना मायके रही हूँ। हमेशा मेरे हस्बैंड पहले घर वालों से पूछते हैं, तब मेरे घर वाले मेरे ससुराल में बात करते हैं, तब भी जाके मैं आती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब उठ के आ गई। तो टोटली मेरे जो फैमिली में अभी गार्जियन है वो मेरे पापा जी हैं मेरे ससुराल में, और मेरे जेठ जी हैं। मेरे हस्बैंड का उतना रोल नहीं है गार्जियनशिप में, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो। तो मैं हर एक चीज़, अब मैं इतना क्लैरिफाई नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ, अभी जा रहे थे, पता नहीं बहुत सारे लोग बोलेंगे ड्रामा कर रही है, जो कुछ भी कर रही है। एंड लोगों को दिखाने के लिए मुझे अम्बाला नहीं जाना था, बिकॉज़ खुद का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बहुत सारे बोल रहे थे कि तुम नहीं जाओगी तो पूजा नहीं होगा क्या, उनकी बहुत सारी बहनें हैं। तो आप लोग तो अभी 3-4 साल से यूट्यूब पे हो, मैं तो बचपन से उसके साथ पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि उसकी कितनी सारी बहनें आई भी हैं और कितनी सारी बहनें चली भी गई हैं। लेकिन एट लास्ट मरते दम तक अगर कोई बहन रहेगा या भाई रहेगा तो वही रहेगा, मेरा भाई और मैं उसकी बहन। ये फैक्ट है, ये हमारे जीवन का सत्य है, मेरे जीवन का, मेरे भाई के जीवन का।
और हाँ, मुंह भोले भाई मेरे भी बहुत सारे हैं, जो कि मैं कई बार मेरी भाइयों से भी ज़्यादा मुझे किए हैं, लेकिन जहाँ पे भाई का फ़र्ज़ आता है वहाँ मेरे ही दोनों भाई करेंगे। मेरे मुंह भोले भाई एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उस टाइम पे। वो बात अलग है कि हम लोग ज़िद से कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो भाई बहन, हम तो भैया तो किसी को भी बोल देते हैं, ऑटो वाले को भी भैया बोलते हैं, लेकिन भैया वो हो नहीं जाते हैं। ये मेरी फैमिली और मेरे भाई के भी जीवन का ये फैक्ट है कि उसकी एक बहन है मैं, और मेरा वो भाई है, 2 भाई हैं मेरे। अब मेरे वैसे मुंह भोले बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम मेरे भैया मेरे भाई मतलब दोनों से, प्रिंस और भैया से भी ज़्यादा मेरे लिए केयर या मेरे लिए खड़े रहे हैं। बट हाँ, वो आज अपनी जगह पे है, मेरे भाई लोग अपनी जगह पे हैं। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। मुझे लगता है मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई, पता नहीं मैं जितनी बात बोली हूँ उतना मैं डालूँगी भी या नहीं, बट हर्टफुल तो है भाई, क्योंकि हम लोगों ने अपना गृह प्रवेश इस अकॉर्डिंगली सोच के रखा है कि जब मेरी मतलब यहाँ की लड्डू के पापा ने खुद सोचा था ये कि हम लोग सब लोग कंप्लीट हैं, बस प्रिंस की वाइफ नहीं है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रिंस की भी वाइफ जब आ जाएगी तब हम लोग गृह प्रवेश कराएंगे। आप लोगों को पता है हम लोग घर में सेटल कर चुके हैं बहुत टाइम पहले। एंड रेंट की बात रही तो बैंगलोर में रेंट बहुत ज़्यादा है, और कंपेयर टू अम्बाला उसका ट्वाइस रेंट है, ट्वाइस भी नहीं बोल सकते, थ्राइस है रेंट। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप आ गए हो बोलने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो गाइस आप लोग अपने आप को मेरे जगह रख के देखना कि अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे बिना कुछ रुक जाएगा, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि भाई सब अच्छे हो जाए। मैं मतलब ट्रूली माता रानी जानती हैं कि मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले जाए, बिकॉज़ ये ब्लेम मुझे नहीं चाहिए था कि यार मेरी डिलीवरी की वजह से उन लोगों को उस मतलब मेरे भैया के गृह प्रवेश में नहीं जा पाए, और वो ब्लेम ज़िंदगी भर मेरे ऊपर रहे। लेकिन अब मेरे दिल में ये चीज़ रहेगी कि मैं अपनी डिलीवरी कराने आई थी, मेरे भाई भाभी सब लोगों को पता था कि मेरा 9 मंथ है, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और फिर भी मतलब मेरा तो कोई चांस नहीं है जाने का, फिर भी ये सोच कर के एक बार डेट नहीं रखा गया, या ऐसे रखा गया कि मेरे पास कोई भी ना हो उस टाइम पे। तो एट लास्ट ये मतलब जो भी है, अब लड्डू के पापा मेरे साथ रहेंगे, बट डिलीवरी के टाइम औरत का होना ज़रूरी होता है। ना पूछा है कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है, ना मेरा जब मैंने घर लिया है तब, ना मेरी गोद भराई हुई है तब, और ना अब जब उनका गृह प्रवेश हो रहा है। फिर मैं भी ये चाहूँगी कि आप लोग ये ना बोलो कि आप वैल्यू नहीं देते हो, बिकॉज़ मैं अपनी एनिवर्सरीज़ वगैरह छोड़ के उनके पास अम्बाला गई हूँ उनका सेलिब्रेट करने। लेकिन आज मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। कभी भी पहले अपना देखना चाहिए, ज़्यादा भावुक नहीं हो जाना चाहिए। मैं बहुत बार भावुक होके दूसरों का करना मतलब वो सोचती हूँ कि नहीं यार थोड़ा सा वो कर दो अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि मेरा खुद का होता है ना, तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एंड बस मैं इतना ही उम्मीद करूँगी अब आगे से आप लोग भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि यार तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, क्योंकि अब तो मतलब जितना मेरे दिल के ऊपर से हो पाएगा उतना ही हो पाएगा। ना घर रोज बनता है, ना बच्चे रोज पैदा होते हैं। और हाँ, जिसने भी मेरे पहली डिलीवरी में मेरे साथ खड़े थे, वो ज़िंदगी भर मुझे याद, मैं अभी तक उनका नाम गुणगान गाती थी कि हाँ ये लोग हैं मेरे पास। और जो लोग अभी भी, मुझे लगता है ना कि इतना टफ मेरा ये प्रेगनेंसी किया गया है, मेरा मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, वो भी चीज़ें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं भूल पाऊँगी। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप इसको व्लॉग में क्यों शेयर करो, तो आप लोग ना पूछते भी हो,
ये चीज़ मुझे कल खुद किसी ने कमेंट किया था, एक बार नहीं 2-3 बार, कि मेरे भाई किसी को बोला है कि आप नहीं आओगे, मेरी बहन नहीं आएगी तो मेरा गृह प्रवेश कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी भांजी, वो कोई यूट्यूबर ही है, उसका पैर मेरे घर पे सबसे पहले पड़े। तो आई विश कि पड़े सबसे पहले उनका पैर उस घर पे। शायद मेरे इस हालत में भी अगर ये लाइन या वर्ड्स मेरे लिए होते ना, या मेरे बच्चे के लिए होते, तो मैं जाती या नहीं जाती। मैं सोचती कि नहीं, इतने प्यार से बुलाया है तो मेरे बच्चे को मैं भेजूं। मम्मी मेरे को बोल रही थी लड्डू को भेजने, लेकिन फिर कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि जिनका गृह प्रवेश है उन्होंने एक बार भी नहीं ये बोला कि लड्डू को कम से कम लेते आइएगा। मुझे तो नहीं बोला कि लड्डू को भेज देना, या किसी को भी नहीं बोला। मेरे को मम्मी बस बोल रही थी वो परेशान करेगा तो मैं लेके जाती हूँ। मैं बोली नहीं, जहाँ माँ बाप की कदर नहीं है वहाँ बच्चा जाके क्या करेगा। लेकिन हाँ, मैं लड्डू को तो ऑब्वियसली वो छोटा है, ये सब चीज़ दिमाग में नहीं डालना चाहूँगी। लेकिन ठीक है, जैसे मेरे बिना काम नहीं रुकेगा वैसे लड्डू के बिना भी काम नहीं रुकेगा। जैसे बहनें बहुत सारी हो जाती है वैसे भांजा भांजी भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो बहुत भारी दिल के साथ ये व्लॉग जाएगा या नहीं भी जाएगा मुझे नहीं पता, बट मैं ये कैप्चर कर रही हूँ। और वो भी मेरे आसपास कोई है नहीं, मतलब कोई होता तो शायद मैं उतना वो भी नहीं बनाती। तो इसी के साथ व्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ना मैं नहीं चाहती थी कभी भी ये सब व्लॉग में शेयर करना, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं शेयर करती, इसलिए आप लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हो। तो इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस।